सब बरसाने में सखियों की भीड़ लगती है किशोरी जी को देखने के लिए। ऐसी सुंदर लीला चलती है। जैसे हमारे ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को दही बहुत प्रिय है। अब पदों में ही हैं सारी लीलाएं, इसलिए एक पद है। आहा, एक दिन रात्रि में थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई हैं किशोरी जी, और कीर्ति मैया के बगल में सोई हैं। अर्धरात्रि में उठ गई और उठ करके मैया के बगल में बैठी बैठी किशोरी जी रोने लगी। इतना प्रेम करते हैं सब किशोरी जी से कि उनके मुख से रुदन का स्वर निकलते ही पूरा पूरा महल इकट्ठा हो जाता है कि किशोरी जी रोने ना पाए, इतना प्रेम करते हैं। अब किशोरी जी जैसे उठ के रोने लगी, कीर्ति मैया उठ के बैठ गई, वृषभानु जी उठ करके बैठ गए। सब बोले, लाली कहाँ भयो, तू काईकू रो रही है? अरे या लाली को कोई पीड़ा तो ना हैगी? अरे कहीं भूखी तो ना रहेगी? कहाँ है गो? कीर्ति मैया ने अपनी गोद में ले ली और पूछ रही हैं बार बार, लाली कहाँ है गो, तू काईकू रो रही है? तो छोटी सी किशोरी जी अपनी तोतली वाणी में कह रही हैं, गाड़ो दही दे मैया मोहे, गाड़ो दही दे मैया मोहे। आपको समझ आ रही गाढ़ा किसको कहते हैं? एक तो दही होता है बिल्कुल पानी जैसा, दूध जैसा, और गाढ़ा दही होता है बिल्कुल कठोर तो नहीं पर कटेमा दही, मतलब उसके आप शेप बना सकते हो, उसको गाढ़ा दही कहते हैं। किशोरी जी को वो बहुत प्रिय है। एक मटका में जमाया गया हो, उसमें बढ़िया सुंदर मिश्री की खांड डाली हो, ऊपर से केसर पधराई हो, दही जमाते समय ही उसमें खांड डाल, मतलब दूध में ही खांड डाल करके, मीठा दूध, उसकी दही जमाओ, उस पर ऊपर केसर लगा दो, मिट्टी के बर्तन में जमाओ, और जब वो जम करके निकले तो गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। वो किशोरी जी को बहुत प्रिय है। किशोरी जी उसमें सुंदर सुंदर आकृति बना बना करके पाती हैं। तो किशोरी जी क्या कह रही हैं? गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया मोए। भोर लगी भूख श्यामा को, भोर लगी भूख श्यामा को, बोलत है तुतराई, हाँ बोलत है तुतराई। कहाँ बोल रही हैं? गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया मोए। सोए रही कीरत रानी जहां, सोए रही कीरत रानी जहां, मचल देत है जगाए श्यामा, मचल देत है जगाए श्यामा। गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया मोए। कीर्ति मैया उठ करके बोली, लाली अभी तो भोर भी ना भई, अभी तो रात है रही है, और नेक देर पहले ही तो तू खा पी के सोई है, इतनी जल्दी उठ करके और इतनी रात में दही खावे ते घरों बैठ जाएगो, शरीर की प्रकृति बिगड़ जाएगी, ऐसा ना करो करें। और नेक सबर कर ले, नेक सूर्य उदय है जाएगो, नेक भोर है जाएगी तो मैं तुमको खवाए दूंगी। किशोरी जी जिद कर रही, ना मुझे तो अभी पानो है, मुझे तो अभी खानो है। कीर्ति मैया बोली, इतनी जिद काय को कर रही है, कहा बात है, इतनी रात में तुमको दही काय को चाहिए? तो किशोरी जी बता रही हैं कि क्यों इतनी जल्दी पाना है। क्या कह रही हैं? श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है। किशोरी जी के बड़े भैया हैं श्री दामा, भगवान के परम सखा, कीर्ति मैया के
बड़े पुत्र हैं श्री दामा और फिर उनके बाद किशोरी जी। तो किशोरी जी कह रही हैं श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है, ले गो सब खा लैया, ले गो सब खा लैया। मैया मैं आधी रात में यहाँ मारे दही मांग रही हूँ, क्योंकि सवेरे सवेरे श्री दामा उठ जाएगो और उठ करके सबरो दही खा जाएगो, मेरे काजे बचेगो ही नहीं, और छोड़ेगो भी तो कौन सा छोड़ेगो। किशोरी जी को वही चाहिए गाढ़ा दही। अब श्री दामा पहले ही खा जाता है तो बाकी का दही पूरा गाढ़ा बचता नहीं है, वो पतला पतला दही बच जाता है। किशोरी जी को वो नहीं चाहिए, गाढ़ा दही चाहिए। श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है, ले गो सब दही खैया, ले गो सब दही खैया। मोए गाढ़ो दही दे मैया, मोए गाढ़ो दही दे मैया। और किशोरी जी केवल बोल नहीं रही हैं, केवल दही नहीं मांग रही हैं, वर्णन करते हैं हमारे ब्रज के रसिक जन। अश्रुपूरत नैन चूमती, अश्रुपूरत नैन चूमती, ललिकी लेत बलैया, ललिकी लेत बलैया। किशोरी जी के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कह रही है मुंह को गाढ़ो दही चाहिए। ऐसी कौतुक देख करके कीर्ति मैया उनकी बलैया ले रही है, बार बार हृदय से लगा रही है। आहा, गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया। कीर्ति मैया के अच्छा लाली तू बैठ, तू डट जाने, मैं अभी लेकर के आऊं। जैसी कीर्ति मैया गई हैं, किशोरी जी से नेको सबर नहीं भयो। इतने में किशोरी जी भी अपने पलंग से उतर गईं और छम 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 खेलती श्यामा, छम 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 खेलत श्यामा। धरत चरण उठैया, धरत चरण उठैया। छोटे छोटे नूपुर पहने किशोरी जी के चरणन में, और छम छम करती वही किशोरी जी पीछे पीछे भाग रही हैं। आहा, जाकर के रसोई घर में ही बैठ गई। बोले यहीं दे दो। बोले क्यों? बोले तुम मैया हो, कहीं तुम वहां कक्ष में आती आती बीच में श्रीदामा को नहीं बांटे आओ, या मुंह पहले ही दे दो यहाँ पे। रस पगी मठरी दही हाथ में, रस पगी मठरी दही हाथ में। दही से भरी हुई सुंदर मटकी किशोरी जी के आगे धर दी है, और दही जो पान करैया, दही जो पान करैया। बड़ भागी वृष भानु कीर्ति, बड़ भागी वृषभानु कीर्ति। निरख निरख सुख पैया, निरख निरख सुख पैया। मोहे गाढ़ो दही दे मैया, मोहे गाढ़ो दही दे मैया। ऐसी किशोरी जी की बाल लीलाएं हैं। ठाकुर जी की तो बाल लीला खूब गाई हैं, पर किशोरी जी की बाल लीला पहली बार सुना रहे हैं। और अच्छा, कहीं कहीं बहुत हद तक मिलती हैं ठाकुर जी और किशोरी जी की लीलाएं। जैसे गर्गाचार्य जी वहां नामकरण करने के लिए आए, वैसे गर्गाचार्य जी यहां भी नामकरण करने आए। और जैसे ठाकुर जी को वहां देख करके अचंभित हो गए और दिखने लगा ये तो साक्षात परब्रह्म है, ऐसे यहां पर किशोरी जी को देख करके गर्गाचार्य जी अचंभित हो गए।
और अचंभित मुख से नाम रखा राधा। किशोरी जी का नाम राधा रखा। जैसे वहां ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग खेलते हैं और मैया से ब्याह की जिद करते हैं, मैया मेरो ब्याह कराए दे, अब मैं 3 बरस को है गयो, मेरो ब्याह कराए दे। किशोरी जी अपने लिए ब्याह की नहीं कहती हैं। किशोरी जी क्या कहती हैं? अब सब सखियां हैं, ये जितनी अष्ट सखियां किशोरी सब प्रकट हो गई हैं ब्रजमंडल में, सब आ जाती हैं और सब बरसाने में किशोरी जी को लेकर के खेलती हैं। तो किशोरी जी को ललिता विशाखा ने एक गुड़िया दैये बना करके, और वह गुड़िया को सजामे, वही को सुलामे, वही को खिलामे, वही को पिलामे। और एक दिना किशोरी जी वृषभानु जी और नंदरानी तक, वृषभानु जी और कीर्ति मैया से कहने लगी, अब मेरी गुड़िया बड़ी हैगी, अब या को ब्याह करानो है, या को ब्याह करनो है। तो जैसे वहां ठाकुर जी यशोदा मैया को बताते हैं कि मेरी बहू कैसी हो, वैसे श्री राधा रानी अपनी गुड़िया के लिए बताते हैं कि या को पति कैसा हो। बोले या को पति हो ऐसा जो ब्याह तो करे याते, पर या संग ना लेके जाए, या के संग यहीं घर जमाई बन के रह जाए। मैया मेरी गुड़िया के काजे ऐसा पति ढूंढियो जो विदा करके ना ले जाए, यहीं रह जाए हमारे पास ही। और कहा करेगो? बोले और वृषभानु जी के साथ में खेती करवे जायो करे, वहां पर हल चलायो करे, गैयान को चरावे जायो करे, गोबर थापनो आयो करे, दूध दोहनो आयो करे। और मैया मेरी गुड़िया तो बड़ी छोटी सी है, जे तो रोटी बनावेगी ना, ऐसो पति ढूंढ के लियो या के काजे जहाँ पे रोटी भी बनानी आती हो, या को भी बना के खवाए, मुंह को भी बना के खवाए। ऐसी श्री राधा रानी कीर्ति मैया को बताती हैं। बोले और मैया मैं तो वाह की सास लगूंगी ना, ये गुड़िया मेरी लाली है और वो मेरो जमाई होएगो, तो मुझे बैठा करके मेरे पाम पूजो करे, मेरे पाम दवायो करे, मेरी हाजी हजूरी करो करे, ऐसो या के काजी खसम ढूंढ के लाओ। ऐसी ऐसी किशोरी जी की छोटी छोटी बाल लीलाएं हैं, उन सब से आनंदित होते हैं। अब किशोरी जी करीब 4-5 वर्ष की हो गई और बाल्यकाल से लेकर के अभी तक कई बार नंदरानी आई हैं, कई बार कीर्ति मैया गई हैं, कई बार वृषभानु जी और नंद बाबा को मिलन भयो है, लेकिन ठाकुर जी को और किशोरी जी को ऐसा परस्पर मिलन अभी तक नहीं हुआ। बाल्यकाल के बाद छोटे से थे 6-7 दिन के, और ठाकुर जी 1 वर्ष के, तभी मिले। वाके बाद अब एक योग बनो। आज किशोरी जी अपनी सखीन के साथ भ्रमण करवे के काजे गई हैं। अब थोड़ी बड़ी है गई हैं, तो कीर्ति मैया अनुमति दे दें, लाली ने बाहर चलो जाए करे, कोई ऐसी दिक्कत ना। सब सखीन से कहें ध्यान रखियो, भोरी है, या कि सब आभूषण और सब सामग्री को गिन के ले जाइयो। किशोरी जी आज यमुना तट देखने की जिद करती हैं और सब सखीन के साथ यमुना तट गई हैं। यमुना जी की अविरल धारा देख करके किशोरी जी तो वहीं बैठ गईं और सब सखीन से बोली, आज यहीं कछु पामेंगी, यहीं कछु भोजन करेंगी, जाओ वन में से कछु फल ले आओ, वन में से कछु पुष्प ले आओ, एक दूसरे को श्रृंगार करेंगी और यहीं फल को सेवन करेंगी। तो एक एक करके सब सखियां चली गई हैं और सब ढूंढ रही हैं, कहीं से फल तोड़ के, कहीं से पुष्प आदि तोड़ करके चयन करके लाने के लिए सब सखियां चली गई हैं। इतने में ही यमुना जी के उस पार नंद भवन है और नंद भवन से श्री ठाकुर जी खेलने के लिए आ रहे हैं यमुना तट पर। आहा, बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी खेलने के लिए कैसे जा रहे हैं,
ये प्रथम मिलन की लीला पहले सुनाई है मैंने, किशोरी जी और ठाकुर जी की। ठाकुर जी जा रहे हैं, कैसे? खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी जा रहे हैं, खेलने के लिए निकले हैं, और वहां यमुना तट पर किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी को नहीं पता है, और ना किशोरी जी को पता है कि यहाँ ठाकुर जी आ सकते हैं। खेलन को निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। कटिकाछनी पीतांबर बांधे, कटिकाछनी पीतांबर बांधे। कटकाछनी, कटकाछनी मतलब ठाकुर जी ने पूरी पूरी धोती नहीं पहनी है, घुटने घुटने तक ऊंची ऊंची धोती पहन रखी है। पामन में मोटे मोटे कड़ूला पहन रखे हैं, ऊंची ऊंची धोती पहनी है, और वाके ऊपर सुंदर एक पीतांबरी पहनी है। पीतांबरी भी कैसी है? बहुत छोटी छोटी पीतांबरी है, और वह पीतांबरी में भी नीचे झंगुली बनी हुई है। झंगुली मतलब जैसे खूब सारी पट्टीदार होती है ना, तो जैसे घूमे तो मानो जैसे घेर जैसो खुल जाए, ऐसी ठाकुर जी ने झंगुली पहनी है। और जैसे हमारे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये सब नीचे पजम्मी पहने, कभी धोती पहने, वाके ऊपर एक सुंदर झंगुली जैसी पहने, ऐसी ठाकुर जी ने झंगुलीदार पीतांबरी पहनी है। आहा। कटकाछनी पीतांबर बांधे, कटकाछनी पीतांबर बांधे। हाथ लिए हैं केचक डोरी, हाथ लिए केचक डोरी। हाथ लिए हैं केचक डोरी, हाथ लिए केचक डोरी। खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी जा रहे हैं खेलने के लिए, हाथ में चकडोरी ली है। चकडोरी वो एक चक्का जैसे होवे, वहां में खूब डोरी ऐसे बांध करके और फिर जोर से ऐसे खींचे तो वो गोल गोल चकली जैसी घूमन लगे। हाथ में एक चकडोरी ले रखी है, छोटी छोटी काछनी और पीतांबरी पहन करके श्री ठाकुर जी श्रृंगार करके निकले खेलवे के लिए। मोर मुकुट कुंडल श्रविनन वर, मोर मुकुट कुंडल छविनन। बसन दमक दामिनी छवि डोरी, बसन दमक दामिनी छवि डोरी। बसन दमक दामिनी छव छोरी, बसन दमक दामिनी छवि। और कहाँ गए? गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनिया के तट। कहाँ गए ठाकुर जी? रवि तनया मतलब सूर्य पुत्री यमुना जी के तट पर पहुंचे ठाकुर जी। अंग लसत चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी। सूर्य का ताप तेज है, इसलिए यशोदा मैया ने छोटी छोटी चंदन की तिप्पी धरा करके ठाकुर जी को भेजो है, कहीं लाला को गर्मी नहीं लगे, और गर्मी भी लगे
तो प्रश्वेत पसीना अगर आवेगो तो चंदन में घुल करके ठंडक पैदा करेगो, लाला को गर्मी नहीं लगेगी। इसलिए चंदन यात्रा से थोड़ा थोड़ा चंदन ठाकुर जी को धराया जाता है कि ग्रीष्म में यदि धूप तेज हो, ठाकुर जी गैया चरावे जाएं, खेलवे जाएं, तो ताप से पसीना जो आवेगो वहां से ठंडक बनी रहेगी ठाकुर जी को। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे यमुना जी के तट पर, आहा, औचक ही देखी तहां श्यामा, औचक ही देखी तहां श्यामा। जैसे एक कुंज निकुंजों में होकर के ठाकुर जी जा रहे थे और तभी दृष्टि पड़ी श्री यमुना जी के उस पार तट पर किशोरी जी बैठी हैं, पहली बार देख रहे हैं। औचक ही देखी तहां श्यामा, औचक ही देखी तहां श्यामा। नैन विशाल भाल दे रोरी, नैन विशाल भाल दे रोरी। बड़े बड़े नेत्र हैं, रोली को तिलक लगा रखो है, माथे पे बिंदी लगा रखी है। ठाकुर जी तो देख करके ऐसे मचल गए, अरे जी कौन बैठो है यहां पे? आहा, सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे। सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे। नैन नैन मिली परी ठगोरी, नैन नैन मिली परी ठगोरी। हाँ, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ओ खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। खेलन हरि निक से। ठाकुर जी पहुंच गए। जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे, यमुना जी के तट पर जाकर के सामने की ओर देखा, बड़े बड़े नेत्र और माथे पर सुंदर रोरी को बिंदा लगाए करके, नील वसन पहन करके छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी बहुत देर तक तो मानो जैसे छिप करके आड़ में थी देखने लगे। सूर श्याम देखत ही रीझे। सूरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी देखते ही किशोरी जी के मुखमंडल में ऐसे आसक्त हुए कि सब भूल गए। चक डोरी हाथ में लिए खड़े भये, गिर गई नीचे। और जो भी ठाकुर जी बड़े अदा में निकले ना, बड़े सज धज के निकले, बहुत स्वरूप साज सज्जा सब धारण करके निकले, बड़े कॉन्शियस रहे अपने स्वरूप के प्रति। लेकिन किशोरी जी को देख करके सब भूल भाल गए ठाकुर जी। आहा, किशोरी जी को देखा और देखते ही ठाकुर जी सोचने लगे, बोले अरे भैया मैं जाए के पूछूं तो सही जी कौन है, और जी कहां से आई हैं, कहां इनको गांव है, कहां इनको नाम है, कैसे आई हैं, पूछूं तो। वहां सामने एक छोटी सी किशोरी जी बैठी है, यहां ठाकुर जी पीत वस्त्र पहन करके आए। किशोरी जी अपलक नेत्रों से यमुना जी को देख रही हैं, क्योंकि श्री गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन ये किशोरी जी के हृदय से प्रकट हैं। ठाकुर जी आए, थोड़ी आगे आकर के ऐसी अदा करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े। कछु गान लगे, कछु करन लगे, कछु ऐसे इशारे करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े लाला पे। इतने में ठाकुर जी के स्वर सुनकर के किशोरी जी ने नेत्र उठाए करके देखो,
और जैसे ही किशोरी जी पर दृष्टि, किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू। गोरी। पूछ रहे हैं ठाकुर जी, पूछ रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, कहां रहत काकी हो बेटी, कहां रहत देखी नाही कहूं ब्रज खोरी, देखी नाही। आप कहाँ रहती हो, आपके पिताजी कौन है, और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस मोह यहाँ रहते भय गए। तो किशोरी जी बोली, हाँ देखे हुए में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे तुम। नेक्सी से हैं, और नेक्सी से किशोरी जी तो पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालन ते आ रहा हूं, मैंने तो आपको देखो नहीं। कहां रहत, आपको घर कहां है, और आपके पिताजी कौन है। किशोरी जी बोली, अरे हम वृषभानु जी की लाली हैं, और बरसानो हमारो घर है, वहीं रंग महल में हम रहें, और यहां हमारो खेलवे को कोई प्रयोजन नहीं है। काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज में आवत, खेलत रही आपनी पोरी, खेलत रही अपनी पोरी। किशोरी जी कह रही हैं, हमारे पिताजी वृषभानु जी हैं, और हमारो निवास बरसानो है, वहीं महल में हम विराजें। हमारे खेलवे के काजे ये सब जगह नहीं है, वन में आके खेलवे को हमारो कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो, हमारो भवन इतना बड़ा, हम वहीं खेलती रहे। अरे जब ते जन्म भयो तब ते आज तक हमने तो अपनो पूरा भवन देखो ही नहीं, इतना बड़ा भवन है हमारे पिताजी को, हमें कहा जरूरत पड़ी यहां आके खेलवे की। ठाकुर जी बोले, तो फिर अपने भवन में ही खेल लो, काय को आई हो यहाँ पे, यहाँ काय को डोल रही हो, ऐसी छोटी सी हो, कोई हरण करके ले जाएगा तुम्हारो। किशोरी जी बोली, वो तो आज सखीन को मन हो कि यमुना तट पे चलें, या हमारे हम उनके संग आए गई हैं, बाकी तो या स्थान में हमारे बरसाने में मना करी गई है कि जमुना तट और जमुना के पल्ली पार जानो ही नहीं है। ठाकुर जी बोले, वो काय को, बोले हमारे बरसाने में ऐसो कहवे कहा, सुनत रही श्रवणन नंद धोटा, सुनत रही करत फिरत माखन दधी चोरी, करत फिरत चोरी। हमारे बरसाने में कहमे कि जमुना के तट पे और जमुना के पल्ली पार एक छोरा डोले, और वह छोरा को नाम तो मैं ना लूंगी, ऐसो सुनो वा को नाम गावे तू प्रकट है जाए। ठाकुर जी बोले, अच्छा कोई और पता, हाँ नंद जी को लाला है, वो नंद जी को छोरा, वा के पिताजी को नाम नंद है। वाके काजे हमारे पूरे बरसाने में ऐसो हल्ला है कि वो चोरी करे, माखन की दही की चोरी करे। अब भैया पहले तो चोरी छोटी छोटी वस्तुन की होवे, धीरे धीरे फिर चोर निपुण है जाए तो बड़ी बड़ी वस्तुन ने चोरी करे। अब हमें तो ऐसा लगे नंद जी को छोरा दही और माखन की चोरी करे, कहीं हम यहाँ आ गए, हम तो बड़े घर की बेटी हैं, हमारे गले में ऐसे सुंदर सुंदर नवलखा के हार हैं, हमारे कानन में ऐसे महंगे महंगे कुंडल हैं, हमारे ऐसे ऐसे कड़ूला हैं, कहीं वाको मन आ गयो सब हरण करके ले गयो तो या हमारे, हम तो यहाँ आमे ही ना है वाके डर के मारे।
इतने में ही ठाकुर जी नीची नजर करके सुनना, बोले अच्छा। किशोरी जी बोली, अच्छा तुमने देखो वो नंद जी को छोरा, तुम जानो भाई? ठाकुर जी बोले, वैसे बहुत बदनाम है बेचारो, ऐसो है ना है वो। मैं तो भाई बहुत अच्छे से जानू, वो ऐसो है ना है, बहुत सीधो है, भोर हो है बेचारो। वाह यूं लगे कि घर में दही खाऊंगो, घर में मक्खन खाऊंगो, मेरी मैया बूढ़ी है गई है, वाकू दही बिलोनो पड़ेगो, बूढ़ी बाड़ी मैया की सेवा करनी चाहिए, वासो काम नहीं करानो चाहिए, या हमारे दूसरे के घर जाके दही खाया वे। और इन गोपिन ने वापस झूठ और चोरी को आरोप लगाई दियो। मैं तुम्हें सांची बता रहा हूं। किशोरी जी बोली, जा तरीका से आप पक्ष ले रहे हो और जा तरीका से तुम्हारे नैन मटक रहे हैं, बातें तो यूं लग रही कहीं तुम ही तो नहीं हो नंद के लाला। ठाकुर जी की मुस्कान देख करके किशोरी जी उठ के खड़ी है, अरे तुम ही हो नंद के लाला, मैं अभी भाग रही हूं, रुको। अरे अरे ललिता, अरे विशाखा, कहां को चली गई? अरे देख वही चोर आए गए हो, जाके हम सब चर्चा कर रहे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सामने जाके बैठ गए हाथ जोड़ करके, और कहा कह रहे हैं, तुम रो कहा चोरी हम लीनो, तुम रो कहा खेलन चलो संग मिल जोरी, खेलन चलो संग मिल जोड़ी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। बातन मुरई राधिका भोरी, बातन मुरई राधिका भोरी। ठाकुर जी हाथ जोड़ के बोले, तुम्हारो कछु चुरायो हमने? किशोरी जी बोली, अभी तक तो नहीं चुरायो, आगे की पता नहीं है। ठाकुर जी बोले, ये सब बात बना में, और तुमको देखो बातन में आए के विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक मुझे समय दो, और समय कैसे दो? नेक देर मेरे संग खेलवे चलो, मैं तुम्हें खिला के लाऊंगा, और तुम मेरे संग खेल के आई हो, और शाम तक देखियो, अगर तुम्हारो कुछ चोरी है जाए तो भैया तुम बड़े बाप की छोरी हो, तुम्हारे घर में कोई कमी तो होएगी ना। अगर मैं एकाध नग चुरा भी लूंगा तो तुम्हारे यहां तो बहुत सारो है, और यदि चोरी नहीं करूं तो फिर मुंह को अपनो सखा बनाए लियो, फिर हम दोनों रोज खेला करेंगे। ठाकुर जी, सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन मुरई राधिका गोरी। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किशोरी जी को अपनी ओर खींच लिया ठाकुर जी ने, और फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहा, अब ठीक है, कोई बात ना है, आपके मन में पहले से ही मेरे प्रति चोर भावना है, अब वाकु तो मैं दूर ना कर सकूं। ठीक है, आप तो जाओ, आपकी तो बहुत सारी सखी हैं, ललिता विशाखा सबन को नाम आप ले रही हैं, उनके पास आप चली जाओ, मैं तो अकेला हूं, देखो मेरे तो कोई ग्वाल बाल भी नहीं है। और भाई बात ऐसी है कि ग्वाल बाल सबरे आए हैं, पर ठाकुर जी सबन को सौगंध दे दे कि उनकी मैया की बोले पीछे खड़े रही हो, मिलवे जा रहा हूं मैं, आई हूं मत वहां पे। सबरे ग्वाला खड़े छुप के, वो लाला को काम बन जाए बस, मैं तो अकेला हूं, और मेरी तो चकडोरी भी गिर गई है जमुना जी में, अकेलो ही बैठ के चलो जाऊंगा अपनी मैया के पास। किशोरी जी इतनी भोली बेचारी, ठाकुर जी पर दया आ गई उनको। अरे ना, तुम अकेले ना हो, तुम अकेले बताओ कहां चलें खेलवे। ठाकुर जी बोले, पास में एक आम को बगीचा है, और वह बगीचा में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, अब किशोरी जी मिली हैं तो नेक अपने जैसो गुण तो दे दूं इनको। और वहां में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हैं, और वो आम को बगीचा हमारे नंदराय बाबा को ही है। आप वहां चलो, बढ़िया पके पके आम तोड़ तोड़ के प्रेम से पामेंगे। हाँ, किशोरी जी बोली, हाँ चलो आम पावे चलेंगे। और किशोरी जी को हाथ पकड़ करके ले गए बगीचा में, एक आम को वृक्ष।
ठाकुर जी ऊपर चढ़वे में निपुण कम हैं, और होंगे भी तो किशोरी जी के सामने आज दिखा रहे हैं, मुंह पे चढ़वो ना आवे ऊपर। 2-3 बार चढ़े फिर फिसल गए। किशोरी जी बोली अरे तुम पे तो चढ़वो ना आवे, देखो मैं चढ़ के बताऊं। किशोरी जी बोले हाँ आप चढ़ जाओ। किशोरी जी ऊपर चढ़ गई। अच्छा, इस बीच खूब बात भई है ठाकुर जी और किशोरी जी की, हाथ पकड़ के दोनों जा रहे हैं। किशोरी जी बोली अच्छा अपनो नाम तो बताए दो। ठाकुर जी बोले मेरो नाम है कान कुंवर। कहा नाम है? कान कुंवर। किशोरी जी बोली नाम तो बड़ो अच्छो है, लेकिन इतनो बड़ो है मुझे याद ना है रो। किशोरी जी भी कितनी बोली है, बोले मुझे याद ना है रो। ठाकुर जी बोले अरे या में कौन सी बड़ी बात, देखो या को स्पर्श करो। जे कहा है? बोले कान। बोले बस या कान को स्पर्श कर दी तुम्हें कान याद आ जाएगा, फिर कुंवर, कान कुंवर, कान ते ही मेरो नाम याद आ जाएगा। किशोरी जी बोली हाँ तुम्हारो नाम याद आ गयो। अच्छा तुम रहो कहाँ को? ठाकुर जी ने अपना पूरा पता बता दियो। जमुना जी पार करोगे सीधे जाओगे, वहां पे गोकुल आ जाएगा। वहां सबसे बड़ी हवेली जो है वो हमारी है, हमऊ बड़े बाप के लाला हैं। तुम बहुत देर से बता रही बड़े तुम्हारो महल है, ऐसो आंगन है, ऐसो सब है, सब बात है रही है। ठाकुर जी और किशोरी जी नित्य एक हैं, लेकिन ये सब लीला प्रकट कर रहे हैं हम रसिकों को सुख देने के लिए। ठाकुर जी बोले प्रथम मिलन हुआ है, पहले मिलन में अपनी छाप नहीं छोड़ी तो हम काय बात के कन्हैया। और किशोरी जी को लेके गए काम के बगीचा में, और बगीचा में पेड़ पे चढ़वे को नाटक करने लगे, चढ़ नहीं पाए। किशोरी जी बोली तुम पे ना चढ़ो जा रहा हूं, मैं चढ़ के दिखाऊं। ठाकुर जी बोले हाँ चढ़ जाओ। किशोरी जी ऊपर चढ़ गई। अब आ जाओ ऊपर। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू अगर मैं ऊपर आ जाऊंगा और फिर आम तोड़ेंगे तो नीचे पकड़ेगा कौन, और हम आम तोड़ेंगे नीचे गिर के सब फट जाएंगे तो पामेंगे कैसे? किशोरी जी बोली हाँ बात तो सही है, तो कहा करें? ठाकुर जी बोले मैंने अपनी पीताम्बरी खोल ली, आप ऊपर ते आम घेरो। किशोरी जी बोली हाँ ये अच्छा। नीचे ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी आम तोड़ रही हैं। खूब सारे आम तोड़ लिए, ये बारो निकारो वो बारो निकारो। ठाकुर जी नीचे तो ही बता रहे हैं, किशोरी जी ढूंढ ढूंढ के आम दे रही हैं नीचे। इतने में ललिता विशाखा ढूंढ रही हैं हमारी किशोरी जी कहां चली गई। और ढूंढते 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 उनको दूर वृक्ष पर नील पोशाक धारण करी भाई किशोरी जी दिख गई कि ऊपर चढ़ी हुई हैं वहां पे। यहां ते ललिता विशाखा दौड़ी, ठाकुर जी को पता चल गई कि ललिता विशाखा आ रही ऊपर ते। किशोरी जी बोली ये सब मेरी सखियां सबरी आ रही हैं, अभी इनको भी आम खमामेंगे। ठाकुर जी बोले ये 8 और ये 9 और मैं 10वां, और आम उतर के आए 5। या को मतलब पहले तो यही पामेंगी और बाकी इनकी सबरी चतुर सखी ये सबरी पा जाएंगी, मुंह को कहां मिलेगो? सो ठाकुर जी ने कहा कियो हे श्यामाजू जे आम ने गंदे से है गए, मैं इनको जमुना जी में धोके ला रहा हूं भाई। किशोरी बोली हाँ हाँ चले जाओ। ठाकुर जी आम लेके गए और बगीचा संभालवे वालो जो माली हतो का हो वहां से जाके बोले अरे तू पूरे दिन सोतो रे, बाबा ने यहां बगीचा में तू को रखवाली करवे को रखो है। अरे नाय लाला ऐसी बात ना, ना तेरी बाबा ते जाके शिकायत करूंगा। नाय कछु मत कहियो, देख 9 चोरनी आई है हमारे बगीचा में और सबरी आम चुरा चुरा के ले जा रही, मैं छीन के लाया हूं उनते। 8 तो नीचे उतरी आई, एक अबे ऊपर चढ़ी हुई है, जा देख ले उन्हें। इतने में ही महाराज बगीचा को मालिक आयो, आकर के जैसे ही माने जो दूर ते चिल्लाना शुरू, अरे चोर आ गए चोर आ गए। इतने में ललिता विशाखा आई, जल्दी तो किशोरी जी को नहीं। किशोरी जी बोली अरे वो कान कुंवर आए रहे होगो, कान कुंवर आए रहे होगो। ललिता जी बोली भागो यहां ते, जान बचाओ। जैसे तैसे किशोरी जी को लेकर के भागी वहां ते। ठाकुर जी प्रेम से अब आनंद में आगे बोले हाँ अब नेक बढ़िया हुए ना, छाप छूट गई नेक। कोई आवे अपने घर तो बाकू पतो चलना चाहिए कि मेहमान नवाजी कैसी हो गए। ये प्रथम लीला है, प्रथम मिलन है किशोरी जी और ठाकुर जी का। लेकिन
ठाकुर जी ने लीला तो कर दी, लेकिन यहां स्थिति ये हो गई कि ठाकुर जी वापस गए और ठाकुर जी के मन में किशोरी जी की रूप माधुरी ऐसी बस गई है, वो नेत्र, वो नासिका, वो मुखमंडल, वो कान, वो चाल, वो बोली, वो सब ठाकुर जी के मन में ऐसी घर करके बैठ गई है कि अब कोई और सुहा नहीं रहे है। छोटे से ठाकुर जी 5 वर्ष के लाला ऐसे गुम सुम चुपचाप बैठे हैं, चलते चलते हंस रहे हैं, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जैसे एक प्रेमी की स्थिति हो जाती है, नेक्स्ट से ठाकुर जी की वैसी स्थिति है। और वही स्थिति हो गई है किशोरी जी की, बड़े आनंद में।